अभी तो लोग डॉलर निकाल रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, ओपन मार्केट में भी कम है, लेकिन आफ्टर 15 डेज़ या आफ्टर 1 मंथ अगर हमारा कोई मेजर हमारे पास बाहर से पैसे नहीं, डॉलर नहीं आते, तो कैसे ये रहेगा कंसिस्टेंट, या इस सतह पे ये कैसे रहेगा, या मज़ीद जो गिरने से कैसे बचाया जाएगा रुपया को? पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि करंटली क्या हो रहा है। एक अनरेगुलेटेड ग्रे मार्केट पाकिस्तान में डेवलप कर गई थी, उसका कोई और रेगुलेटेड तरीका नहीं था। ना वो इंटरबैंक की मार्केट थी जो हमारी ऑफिशियल मार्केट है, ना ही वो ओपन मार्केट थी जो एक्सचेंज कंपनीज की थी। एक तीसरी ग्रे मार्केट वर्क कर रही थी, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मॉनिटरिंग से, कंप्लायंस से, क्रैकडाउन से, जो भी वर्ड आप इस्तेमाल करना चाहें, इन सब चीज़ों को करते हुए हमने कर्ब किया और ख़त्म किया। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं बन सकता डॉलर। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग मैन्युफैक्चरिंग या लोग एग्रीकल्चर में जाने की बजाय अपने सारी रकूम और उसी में लगा दें। और याद रखिए पाकिस्तान में 8500 बिलियन कैश घूम रहा है। ये कैश कभी इधर उधर चला जाता है और यही कैश है जो कि पाकिस्तान की इस तरह की मार्केट क्रिएट करता है। अब नंबर 2, आपकी बात बहुत अहम है कि क्या ये चीज़ जो हम कर रहे हैं, क्या इसमें ऐसी सलाहियत है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। एक तो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल ऑन द स्मगलिंग, ऑन होर्डिंग, ऑन इलिसिट एक्टिविटीज़ बहुत हार्श होना चाहिए और वो कंटिन्यू करना पड़ेगा 6 महीने से 1 साल। और जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, फैसल साहब, हम समझदार लोग हैं ना, हम ये भी जानते हैं कि आप 92 या आप एक काम से वाबस्ता है। अगर ये इलीगल काम है और ये गलत काम है तो आप खुद सोचिए कि आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए और आपको किसी और काम पे ले जाने के लिए स्टेट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो समझिए कि ये लोग चूंकि कई सालों से इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो हमें इनको कोई और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो हम डेवलप करें बलूचिस्तान में या हम अपने चोलिस्तान की एग्रीकल्चर डेवलप करने की कोशिश करें। सो मिसाल ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। इन द शॉर्ट रन हमने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की है कि हमने अपनी एक्सचेंज कंपनीज जो हैं उनका जो कारोबार करने का तरीका है उसको बेहतर करना या उसकी सलाहियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम। व्हाट इज़ दैट? इस वक्त एक्सचेंज रेट कंपनीज बी कैटेगरी की ऑपरेट कर रही हैं। मैं एक और वर्ड यूज करता हूं कि इससे आगे की भी हैं जो कि छोटे छोटे डेन खोले हुए ऑपरेट। सो इनको खत्म किया जा रहा है और बी कैटेगरी को भी उड़ाया जा रहा है। अब जो पेड अप कैपिटल है उसको इरशाद साहब 50 करोड़ पे ले जाया जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि जब 50 करोड़ मेरे लगे होंगे तो क्या मैं ऐसी इलीगल एक्टिविटी करूंगा जिससे मुझे शक हो कि मेरे पैसे डूबने में आ जाएं। सो आपको 20, 25, 30 ये मिलेंगी और फिर कॉर्पोरेट बैंक्स ये काम करेंगे। पर फैसल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, शायद वो खुद बहुत ही उन्होंने अच्छा पॉइंट सामने रखा। वो ये था कि क्या लिक्विडिटी रहेगी इतनी कि ये चीज मेंटेन की जा सके। यहाँ वो वीकनेस अभी भी है। हमें अपनी इंटरबैंक मार्केट की फंक्शनिंग को भी ठीक करना है। वो किस तरह ठीक होगी? हमारे 8.7 अरब डॉलर के रिजर्व्स बिल्ड हो गए थे जब हमने IMF के साथ प्रोग्राम किया फैसल, बट आज वो 7.8 अरब डॉलर पे आ गए हैं। अगर हमारा $1 बिलियन उसमें कमी आई है तो अथॉरिटीज को हमारे नए फंड्स, चाहे वो कमर्शियल लेंडिंग हो, चाहे वो बायलैटरल लेंडिंग हो, चाहे मल्टीलैटरल की हो, उसको अगले 3, 6 माह और 9 माह के जो प्लान्स हैं वो सामने रखने चाहिए ताकि मार्केट को तकवीयत मिले कि वी आर लिक्विड एंड वी आर कंफर्टेबल। ये आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। ये है वो मजमूई तौर पे शॉर्ट टर्म का प्लान जिसमें हम अपनी फॉरेक्स मार्केट्स को सिग्नल करके अपनी तकवीयत दे सकते हैं और संभाल सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। डॉक्टर साहब एक तो बैंकों का किरदार भी ये पिछले 1.25 साल में 14-15 माह में मशकूक रहा। रिपोर्ट्स भी आई, बाकायदा कहा गया कि उन्होंने भी होल्डिंग में हिस्सा लिया और रेट बढ़ाने में हिस्सा लिया। दूसरा, साबका हुकूमत वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ख़ुद ये कहते थे जी $50 लाख रोज़ाना अफ़गानिस्तान में जा रहा है। ये जब ग्रे मार्केट बढ़ रही थी, जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, जब स्मगलिंग हो रही थी, तो हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठा सकी? पॉलिटिकल विल की कमी थी, माफिया जो था वो ज़्यादा उन पर हावी हो गया था, मिली भगत थी, क्या प्रॉब्लम थी जो ये काम पिछले 4 दिन में या 10 दिन में हुआ है, ये 14 माह में क्यों नहीं हो सका, 15 माह में क्यों नहीं हो सका? पाकिस्तान में एक टेंडेंसी बन गई है इरशाद साहब कि जब तक चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं चली जाती, प्रेसिपिटेट नहीं हो जाती, कोई भी प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहता। जी, इरशाद साहब ने सवाल आपके सामने रखा और शायद अब जो साबिका हुकूमत के और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं वो आके
मौजूदा निगरान हुकूमत का क्रेडिट भी ऐसे ले रहे होते हैं जैसे उनके दौरे हुकूमत में हो रहा हो, तो उस वक्त क्यों नहीं कर पाए? क्या सियासी मसलहतें वाक़तन आड़े आ जाती हैं मुआशी उसूलों को इम्प्लीमेंट करने में? फैसल, जैसे हमने बात शुरू की, पाकिस्तान में एक टेंडेंसी बन गई है कि हम प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेना चाहते। हम जब तक चीज़ें प्रेसिपिटेट नहीं हो जाती, बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं बन जाता और ऐसी सिचुएशन नहीं बन जाती कि 330-35 पे रुपया चला गया, चीनी जो है वो 200 रुपए पे चली गई 98 रुपीज़ से, ये बॉइलिंग पॉइंट आ गए थे। मतलब जब ब्रेक डाउन हो रहा हो सिस्टम्स का तो हम तब जाके इंटरफेयर करते हैं। जो स्टेट का सिस्टम है वो इंसेंटिवाइज नहीं करता कि मैं प्रोएक्टिवली चीज़ों को डील करूं, तो शायद लोगों को पता नहीं चलता कि मैंने बहुत काम किया है। आई थिंक एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा ये है कि लोग घबराते हैं प्रोएक्टिव एक्शन से। और तीसरी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप्स हैं वो शायद अभी तक इतनी मुतहरिक नहीं हो सकी कि वो ये सोच सकें कि फंडामेंटल रिफॉर्म तो उन्होंने करने हैं, वो किए बगैर ये काम होगा नहीं। और चौथी बात यह है कि ऑफ कोर्स जितनी सिंसेरिटी ऑफ पर्पस लॉन्ग टर्म में चाहिए वो हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। जब इन सब चीज़ों को मैं देखता हूं तो मेरे सामने यही सिचुएशन आती है कि हम मतलब 2.5 लाख टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट तो कर देते हैं, पर ये ख्याल नहीं रखते कि 6-7 लाख टन चीनी जो है वो ओवर द बॉर्डर भी जा रही है। जब आप उसको नहीं रोकेंगे तो चीनी की किल्लत होगी मुल्क में। ये वो चीज़ें हैं जिनको आखिर में एक चीज़ इन पे कमेंट ये करूंगा कि मेरा इतना तजर्बा पाकिस्तान के साथ और दूसरे ममालिक जो डेवलपिंग हैं वो रहा, हम कॉम्पिटेंस लेवल भी प्रोफेशनल नहीं बिल्ड कर पाते कि हम स्टेटिस्टिक्स अच्छे ला सकें, हम स्टेटिस्टिशियंस रख सकें, हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बजटिंग अच्छी कर सकें, हम एनर्जी की पॉलिसीज अच्छी सामने रख सकें। ये सब इरशाद साहब आपको भी अब आगे इस पे बात करनी चाहिए। ये सब प्रोफेशनल्स का काम है, इन सब एरियाज में प्रोफेशनल्स आने पड़ेंगे। आप कल जाकर न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं चलाएंगे ना, आपका जर्नलिज्म से ताल्लुक है, हम तो आपसे जर्नलिज्म को बेहतरीन करने की उम्मीद रखते हैं। ये जो चीजें हैं कि आज का जो डॉक्टर है वो कल का पुलिसमैन हो और पुलिसमैन जो है वो परसों का जो है एजुकेशन में काम कर रहा हो, हमें इन चीजों पे बहुत सोचना पड़ेगा। सही बहुत बड़ा आंसर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे स्ट्रक्चरल वो मसाइल हैं जिनको करना है। डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारी मईशत के लिए और माशरती ज़िंदगी के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, वो बिजली का बहरान है। इन मानों में कि इतनी महंगी बिजली से ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कोई मुकाबला कर सकते हैं, ना आप इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। ज़ाहिर बात है कि इंडस्ट्री नहीं चल रही होगी तो कहाँ से रेवेन्यू आएगा। उसके बाद आम आदमी की जो है क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। ये जो इशू है, अब बिजली की बचत करते हैं तो वो हमें कैपेसिटी चार्जेस बढ़ जाते हैं और एक डॉलर का इम्पैक्ट भी होता है, इंटरनेशनल मार्केट का इम्पैक्ट भी होता है, ख़ासतौर पर थर्मल पावर में। अब इससे निजात कैसे हासिल करें? क्या हम IPPs के साथ सारी तमाम जो कारखाने हैं उनके साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं और हमें रीनेगोशिएट करते हुए ये खौफ नहीं होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में ये लोग चले जाएंगे और हमें हज़ीमत उठानी पड़ेगी? आपने वो मसला सामने रखा है जो मेरा ख्याल है कि अगले 3 साल या 5 साल में पाकिस्तान को डिफाइन करेगा। एनर्जी नीड्स जो हैं वो पाकिस्तान की बढ़ेंगी, एनर्जी से ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और एग्रीकल्चर भी चलेगा। लोगों का सुकून जिंदगी का इसी से वापस आएगा। मैं अब आपके सामने इसमें चाहूँ कि क्या मसाइल हैं, मैं उसकी बजाय आपके सामने एक प्लान रखता हूँ, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लान जो है उस पर कौम जो है वो एग्री करना शुरू करे। सबसे पहली बात यह है कि हमें एग्री करना है कि रोल ऑफ द स्टेट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है इस काम से। इसको टेलीकॉम या बैंकिंग सेक्टर की तरह हमें चलाना है, जो कि एक एफिशिएंट मार्केट बेस्ड हो, मार्केट में कंपटीशन हो, आप ABCD से बिजली खरीद सकें। इस वक्त सबसे बड़ा बायर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पे सारा बोझ है, इसे हमें निकालना है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बात में वजन है। इन दी शॉर्ट रन अगर हमें कुछ करना है तो हमें IPPs के जो मुआहिदे हैं, जो चाइनीज IPPs हैं जो 2015 के बाद लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है ये 17 के करीब हैं, इनसे हम ये नहीं कहेंगे कि हमें आप छूट दे दीजिए जो पैसे आपने लेने हैं। हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो आपने पैसे 10 साल में लेने हैं हमसे, वो पैसे आप 25 साल में हमसे लीजिए। अच्छा। इसलिए कि ये हमारे प्लांट्स हैं, इनकी लाइफ 25 साल की है। अच्छा। तो आप ये देखिए कि अगर हमने मेरा ख्याल है शायद $15 बिलियन देना है, अगर वो हम 10 साल में दें और उसकी बजाय 25 साल में दें तो पर यूनिट कॉस्ट
जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इरशाद साहब, वो ड्रॉप कर जाएगी। ठीक। हमें तय करना है कि थर कोल में बिजली बनाने के मौके मौजूद हैं, बिला तातुल के जो सारे इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स हैं उनको थर कोल पे ले जाइए। ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा जो आप करेंगे। फिर आप ये एग्री कीजिए कि पाकिस्तान में गैस को ज़ाया नहीं करना, गैस को अमीर इलाकों में सस्ता देकर ज़ाया कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उन लोगों को जा रहा है जो पॉश एरियाज, अपर मिडिल इनकम या हायर इनकम में रहते हैं। गैस उनसे वापस कीजिए, ना हीटिंग में, ना ही कुकिंग में और ना ही वाटर हीटिंग में, इन तीनों चीजों से वापस लीजिए। और गैस 65% एफिशिएंट पावर प्लांट से उनको दीजिए। सिर्फ फैसल इसको सराइज ना कर, सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, वी हैव टू मूव ऑन दैट। जी